मित्रों नमस्कार। मित्रों, आजकल संसार में कह लीजिए कि सबको जो समस्या है वो मेन समस्या पैसे की है, यह विवाह की है या लग्जरी की है। कहने का मतलब जो भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं, हर व्यक्ति जब से मनुष्य का जीवन प्रारंभ हुआ है तब से हर व्यक्ति इन्हीं सबकी लालसा और इच्छा लिए पैदा हुआ है कि भोग विलास, लग्जरी, घोड़ा गाड़ी, मकान, घर, पत्नी, प्रेम का, इन सब का भोग करना चाहता है। शायद कलयुग इसी को ही कहते हैं। लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर एक दूसरे का कंपटीशन भी होता है कि यदि आपने गाड़ी ले ली है तो हमको भी गाड़ी लेनी है, या आपने बहुत बड़ा महल या बंगला बनवा लिया है तो हमको भी बनवाना है। दूसरी भाषा में ये मनुष्य की एक चाहत होती है कि हम अपने जीवन को बहुत लग्जरी ढंग से जिएं, सुख सुविधाएं सारी हमारे पास हों। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि सबकी किस्मत में ये चीज़ होती है और कुछ लोगों की किस्मत में ये चीज़ें बिल्कुल ही नहीं होती। हम इन सब चीज़ों को लेकर अक्सर परेशान रहते हैं और सारे वो प्रयत्न करते हैं जिससे कि हम अपनी जीवन में लग्जरी प्राप्त कर सकें। मित्रों, जन्म पत्रिका में यदि हमारा शुक्र बहुत अच्छा है और शुक्र के साथ साथ अगर हमारा बृहस्पति भी बहुत अच्छा है तो हमको जीवन में ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। जैसे कि आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो निसंदेह गरीब घर में जन्म लिए हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो संसार की सारी खुशियाँ, यूँ कह लीजिए कि सारी लग्जरी प्राप्त कर लेते हैं और बिना बहुत कम प्रयास करने के बाद। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इसके लिए बहुत अधिक परिश्रम भी करते हैं, लेकिन उन वस्तुओं को या उन भौतिक सुविधाओं को जीवन में कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते और फाइनली वो ये चीज़ें प्राप्त करने की लालसा लिए ऊपर माने कि स्वर्ग सिधार भी जाते हैं। मित्रों, तो ये प्रश्न उठता है कि हमने ऐसा क्या पाप किया है या ऐसा क्या पुण्य किया है। मित्रों, जन्म पत्रिका में यदि हमारे शुक्र की स्थिति अच्छी है तो हमको जीवन में ये आप मान लीजिए घोड़ा गाड़ी, बंगला, मकान, पैसा, खजाना, बैंक बैलेंस सब कुछ हमारे पास होता है। और यही सब वस्तुएं जो हमको देता है उस ग्रह का नाम है मेनली रूप से शुक्र। शुक्र यदि आपकी कुंडली में अच्छा कारक है तो शुक्र आपको इंजॉय, पूरी लाइफ में इंजॉय करवाएगा। आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो बुजुर्ग हो गए हैं, 50, 60, 70 साल के भी हो गए हैं। इसके अलावा वो सारे इंजॉय करते हैं जो कि 20, 25, 30, 35 वर्ष के लोग करते हैं और अपने जीवन को बहुत सुखमय व्यतीत करते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बहुत अधिक उम्र के हो जाते हैं लेकिन उनके चेहरे की चमक, चेहरे की क्रांति बिल्कुल वैसे ही रहती है जैसे कि 30 और 35 वर्ष के लोग होते हैं। मित्रों, और सुख सुविधाओं के नाम पे हमारे पास नौकर हैं, चाकर हैं, गाड़ियां हैं, ड्राइवर है, सारी व्यवस्था हमारे पास है। इन सब का कारक शुक्र ही होता है। और हमारी जो मैरिड लाइफ होती है कि हमारे पत्नी से संबंध कैसे हैं या हमारी प्रेमिका से संबंध कैसे हैं, या हमको लाइफ में पत्नी का सुख है कि पत्नी का सुख नहीं है, या हम किसी के लिए परेशान हैं या किसी से विवाह करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हैं, इसके बाद भी हम उससे विवाह नहीं कर पा रहे हैं, या हमारी पत्नी बहुत सुशिक्षित है, गुणवान है, लेकिन विवाह होने के बाद हमारे जीवन में कलह का वातावरण चालू हो गया है। और अगर हमारा यही शुक्र अच्छा है तो आप ये मान लीजिए कि हमारी पत्नी या हमारी प्रेमिका, तो मित्रों मैं प्रेमिका शब्द का इस्तेमाल बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारी जन्म पत्रिका में जो सप्तम भाव होता है वो हमारी पत्नी और पार्टनर दोनों का भी होता है और व्यापार का भी होता है। अब आप ये माने कि जो हमारी काल पुरुष की कुंडली होती है उसमें सप्तम भाव शुक्र का ही
प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए मैं आपको चूंकि मैं ये वीडियो बना के दे रहा हूँ आपको, तो इसलिए मैंने सोचा कि कोई सवाल या कोई ऐसी चीज़ न छूट जाए जो कि शुक्र का प्रतिनिधित्व करती हो, तो आप इसके लिए और बाद में हमें कमेंट करें या हमको फ़ोन करें। खैर, तो तात्पर्य ये है कि अगर शुक्र आपका अच्छा है तो आप ये मान लीजिए कि आप मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, और फिर मैरिड लाइफ के बाद आपके बच्चे हो रहे हैं टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं हुई, या आपके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, आपको डॉक्टर ने बहुत तरह की समस्याएं बता दी हैं कि शायद आप बच्चे पैदा ही न कर पाएँ, या फिर उससे संबंधित कोई समस्या हो, आपको यूटीआई है, आपको यूरिन इन्फेक्शन है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं ये हमको शुक्र ही प्रदान करता है। अगर शुक्र अच्छा है तो ये हमें समस्याओं को झेलना नहीं पड़ेगा, और वहीं अगर हमारा शुक्र खराब है तो हम इन सब सुख सुविधाओं से, नाना प्रकार के जो मैंने आपको चीज़ें बताई, उनसे आप जीवन भर वंचित रहेंगे। मित्रों, अगर खराब शुक्र जन्म पत्रिका के हिसाब से हम देखना चाहें कि हमारा शुक्र खराब है, कैसे खराब है, भविष्य कैसा होगा, ये देखने के लिए आप अपनी पत्रिका में देखें कि आपका शुक्र या शत्रु राशि में बैठा होगा, या नीच का बैठा होगा, या छठे आठवें भाव में बैठा होगा। 12वें भाव का शुक्र थोड़ा अच्छा माना जाता है, और बहुत सारी कुंडलियों में अष्टम भाव का भी शुक्र अच्छा माना जाता है, लेकिन आम रूप से आप ये मान लें कि छठे आठवें का शुक्र बहुत अच्छे परिणाम नहीं देता। वो आपके दाम्पत्य जीवन में या पेशाब संबंधी जो समस्याएं होती हैं वो आपको जीवन भर देता ही रहता है। अब मित्रों, अगर कभी कभी आप देखते होंगे जन्म पत्रिका में कि शुक्र इन सब अच्छी अच्छी चीज़ों को बिलोंग कर रहा है, इसके बाद भी वो फल नहीं दे रहा है, तो आप ये मान लिए कि उन ग्रहों पर कोई न कोई पापी ग्रह की दृष्टि अवश्य होगी, या फिर वो आपका शुक्र मृत्यु होगा या अस्त होगा, ऐसी भी कंडीशन क्रिएट होती है। अब मित्रों, जब अगर अच्छा शुक्र है तो आप ये मान लीजिए कि वही आपका शुक्र उच्च का होगा और मित्र राशि में होगा, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन कभी कभी अगर आपकी जन्म पत्रिका में शुक्र नीच का भी है, लेकिन अगर बुध आपका बहुत स्ट्रांग है तो वो आप सारी सुख सुविधाएं भी ले सकते हैं जो कि उच्च का शुक्र लेता है। क्योंकि कभी कभी देखने में ऐसा आता है कि मीन राशि पर शुक्र हमारा नीच का होता है, लेकिन अगर बृहस्पति की स्थिति खराब है तो हमको शुक्र वो परिणाम नहीं दे पाता। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य ये है, आज के कलयुग में, या यूँ कह लीजिए जो हम लोग मनुष्य हैं, हर आदमी लग्जरी के पीछे भागता है, उसके लिए शुक्र आपका अच्छा ही होना चाहिए। अब हमारी जन्म पत्रिका को तो हम लोग ये कहते हैं कि ये हमारा प्रारब्ध है, अर्थात जो हमने जन्म में भोगा था उसी भोग को लेकर हम इस जन्म में आए हैं। उस जन्म में हमने जो पाप और पुण्य किए थे उसी को हम इस जन्म में भोगेंगे। तात्पर्य कि हम जब पैदा होते हैं, हमारी जन्म पत्रिका बनाई जाती है, तो हमको ज्योतिष बता देते हैं कि आपका शुक्र अच्छा है कि खराब है। हम मान लेते हैं कि आपका शुक्र थोड़ा खराब है, तो शायद आपके पास मकान तो होगा लेकिन बहुत छोटा होगा, गाड़ी होगी लेकिन बहुत छोटी गाड़ी होगी, पैसा होगा इतना ही होगा कि आपकी दाल रोटी चल सके। तो सबकी इच्छा होती है आगे बढ़ने की, हम प्रयास करते हैं लेकिन नहीं बढ़ पाते हैं। तो मित्रों, शुक्र के उपाय के संबंध में मैं आपको कुछ ऐसे सटीक उपाय बताऊंगा कि जिनको आप प्रॉपर अपने जीवन में उनका यदि अनुसरण करेंगे तो आप ये मान लें कि आपके जीवन में शुक्र से मिलने वाली जो भी सुविधाएं होती हैं वो आप अवश्य पालेंगे। मित्रों, ज्योतिष को आप चमत्कार की श्रेणी में मत रखिए, इसको आप केवल ये मान के चलिए कि हमें कोई बीमारी थी, या यूँ कह लीजिए कि आप मान लीजिए दुबले पतले हैं और आपने किसी से पूछा कि हमको मोटा होना है, तो अमुक व्यक्ति ने आपसे कह दिया कि आप 4 केले और आधा लीटर दूध प्रतिदिन पिए तो आप मोटे हो जाएंगे। अब आपको ये पता है कि 4 दिन दूध और केले खाने से हम मोटे नहीं हो जाएंगे, तब 2-4-6 महीने लगातार उस चीज़ का सेवन करते रहेंगे तो शायद हमारे स्वास्थ्य में सुधार हो जाए और हम कुछ मोटे भी हो जाए।
तो मित्रों, इसी प्रकार ज्योतिष के जो भी उपाय होते हैं उनको आप प्रॉपर ये मान के चलिए कि आप पैदाइशी वो ग्रह खराब लेके आए थे। जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि हमें शुगर हो गई या हमें थायराइड हो गई, तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको ये दवा जीवन भर खानी है। इसी प्रकार जो हमारे ग्रह खराब हैं उनके जो भी उपाय आपको बताए जाते हैं, उन उपाय को आप अपनी जीवन की दिनचर्या में शामिल कर लें कि हम ये उपाय प्रतिदिन करेंगे। अमुक ग्रह के संबंधित जो भी उपाय आपको बताया जाए, तो आज हम लोग शुक्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि शुक्र ग्रह को कैसे ठीक किया जाए। मित्रों, आपको एक उपाय तो ये करना है कि जब आप स्नान करने जाएं तो उसमें गुलाब जल की 4-5 बूंदें डाल लें। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि गुलाब जल असली हो, और बाल्टी में वो डालने के बाद प्रतिदिन नियमित रूप से इसका स्नान करते रहें। हमने आपको बताया कि 2-4-10 दिन करने से कोई लाभ नहीं मिलता और फिर आदमी ज्योतिष में अविश्वास की धारणा लेकर बैठ जाता है। तो आप चाहें तो इसके लिए गुलाब जल की जो भी बोतल आती हैं उसको अपने बाथरूम में रख लें, आपकी निगाह के सामने भी रहेगा और उसका आप रोज उपयोग कर सकते हैं। ये आप उपाय करें, आप देखिएगा आपका शुक्र बहुत जल्दी जल्दी अच्छे परिणाम देने लगेगा। मित्रों, एक दूसरा उपाय एक ये होता है कि आप दही को ले लें और सप्ताह में दही कम से कम 2 या 3 दिन, और खासकर शुक्रवार को नियमित रूप से शुक्रवार को दही का उपटन शरीर में लगा लें और कम से कम 20-25 मिनट के बाद स्नान करें। आप देखिएगा इस उपाय से भी आपको बहुत जल्द लाभ मिलेगा। सबसे पहले आपके चेहरे में एक क्रांति आ जाएगी और आपके शरीर में जो काम करने के लिए आप सुस्ती फैलाते थे या आलस करते थे, वो आपका जल्दी दूर होगा और कर्म क्षेत्र आपका बहुत अच्छे से और बहुत तगड़े से बढ़ जाएगा। अब मित्रों, जब आप ये उपाय कर रहे हैं, अब हम कुछ आपको धार्मिक उपाय बताते हैं। आप भगवान शिव के मंदिर में जाएं और वहाँ पर शुक्रवार और भी किसी दिन, लेकिन सप्ताह में कम से कम एक बार शुक्रवार को अवश्य ही करना है। यदि आपके पास और समय है तो आप सप्ताह के और भी किसी दिन बाबा शिव के मंदिर में जा सकते हैं और वहाँ पर दही का उपटन बाबा के शिवलिंग पर लगाएं और इसके बाद प्रार्थना करें और थोड़ा सा जल ऊपर से चढ़ाकर वापस चले आएं। ये हो गया आपके लिए एक धार्मिकता वाला उपाय। अब मित्रों, अगर हम मंत्र शक्ति हमारे पास मजबूत है, हम मंत्र का जाप कर सकते हैं और आपको लगता है कि हमारे पास समय है, तो आप शुक्र का कोई भी जाप, ओम शुम शुक्राय नमः या ओम द्राम द्रीम द्रौम शाह शुक्राय नमः, इसका भी जाप कर सकते हैं। और जाप में ये याद रखिएगा कि यदि आप एक माला का जाप करते हैं प्रतिदिन, तो फिर नियमित रूप से एक माला का ही जाप करना है। और आप अगर इससे अधिक मान लेते हैं कि 5 माला का जाप कर सकते हैं, तो आप 5 माला का ही जाप करें। ऐसा नहीं कि आपके पास आज समय था तो आपने 5 माला कर ली और कल आपके पास समय कम था तो आपने 1 माला ही कर ली। आप अपनी दिनचर्या से समय निकालिए और विचार कर लीजिए कि हम प्रतिदिन कितनी मालाओं का जाप कर सकते हैं, उस प्रकार इसका अनुसरण कीजिए। अब मित्रों, आपको एक सटीक और बहुत जल्द प्रभाव देने वाला एक उपाय मैं और आपको बता रहा हूँ। आप अपने घर के छत पर बाजरा, इसका सेवन पंछियों को कराएं। पंछियों में चिड़िया, कबूतर कुछ भी आ सकते हैं और इनको नियमित रूप से शुक्रवार के दिन से स्टार्ट करें और छत पर किसी अच्छे से पात्र में जो धुला पुछा हो वहाँ पर बाजरा रखें। आप देखिएगा बहुत जल्द माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करने लगेंगी। और मित्रों, यदि आप थोड़ा अभी सामर्थ्यवान हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन अपने वजन के बराबर जो भी हरा चारा मिलता है, आप लोगों को मिल जाएगा जो हमारे पशु खाते हैं, तो आप प्रयास करें, क्योंकि हमारे समाज में गाय ही हमको हर जगह मिल जाती है, तो आप अपने वजन के बराबर हरा चारा लें शुक्रवार के दिन और उन गायों को खिलाएं। मित्रों, आप देखिएगा माँ लक्ष्मी की कृपा से, क्योंकि शुक्र की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी ही हैं, तो मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि माँ लक्ष्मी आपके
घर में वास करने ही लगेंगी। और यदि हो सके तो आप शुक्रवार को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ सिक्के भिखारियों को या ज़रूरतमंदों को भी दें। मित्रों, ये आप उपाय करेंगे तो मैं आपसे ये दावा करता हूँ, ये वादा करता हूँ कि आपके जीवन में जो मैरिज लाइफ में समस्याएं आ रही थी, या जो आपको पेशाब संबंधी समस्याएं आ रही थी, या यूँ कह लीजिए जो आपके सेक्सुअल रिलेशन थे उसमें भी समस्याएं आ रही थी, और जो धन, मकान, लग्जरी, गाड़ी, ये सब समस्याओं से आप ग्रसित थे, बहुत उपाय करने के बाद भी आप इनको प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, उनको बहुत जल्द आप प्राप्त कर लेंगे। मित्रों, इसी प्रकार मैं सारे ग्रहों के बारे में आपको वीडियो डालकर बताता रहूँगा। ये उपाय हमारे सारे आजमाए हुए हैं और इनके परिणाम 100% ही लोगों को मिले हैं। ऐसा किसी में भी नहीं हुआ है कि किसी ने कहा हो कि 99% फायदा मिला हो। बस आप धैर्य रखकर इनको जिंदगी भर करते रहें। आप देखिएगा बहुत जल्द जितना आप इसमें पैसा खर्च कर रहे हैं गायों को या किसी को खिलाने पिलाने में, इससे कई गुना अधिक धन संपदा आपके पास आ जाएगी। मित्रों, इसी प्रकार हम सारे ग्रहों के बारे में आपको बताते रहेंगे। आप लोग से अनुरोध है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे कि ज़्यादातर लोगों तक हमारा ये संदेश या ये वीडियो पहुंच जाए और हमको आगे मनोबल